हम रिसोर्स के पॉइंट्स पढ़ेंगे, जैसे कि हाउ ह्यूमन ऐड वैल्यू टू रिसोर्स, मानव संसाधन के लिए मूल्य कैसे चुकाता है या मूल्य कैसे जोड़ता है। दूसरा है फ्यूचर ऑफ द रिसोर्स, संसाधन का भविष्य क्या है। फैक्टर्स इफेक्टिंग द यूज रिसोर्स, हम संसाधन के उपयोग को प्रभावित करने वाले कारक या किस प्रकार से उनके कारक होते हैं। और इसमें हम फैक्टर्स इफेक्टिंग में हम पढ़ेंगे स्केल एंड टेक्नोलॉजी, कौशल और प्रौद्योगिकीकरण, फिर उसकी लागत क्या होती है, ये मतलब इसका उत्पादन किस तरीके से हम करते हैं, उसकी लागत मूल्य क्या होती है। परिवहन संसाधन में हमें एक जगह से दूसरे, जब हम माल तैयार कर लेते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह कैसे भेजते हैं, पर्याप्त मात्रा में उसका स्टोरेज कैसे किया जाता है या उसको कैसे इकट्ठा किया जाता है, फिर कैसे औद्योगिकरण होता है इन चीज़ों के, इनमें समय कितना लगता है। और फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम काइंड ऑफ रिसोर्स, मतलब संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। संसाधन दो प्रकार के होते हैं, बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, नेचुरल रिसोर्स और मैन मेड रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स भी दो प्रकार के होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल सोर्स जो कि हम कंटिन्यूसली हम उसका भरपूर दोहन करते रहते हैं और वो हमें लगातार, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जिसका हम एक बार दोहन करने के बाद या एक बार उपयोग करने के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं। कंटिन्यूस द आर फॉलो विंड वाटर, ये सारे जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं जो हमें प्रकृति निःशुल्क उपहार में देती है, परंतु हम उसका सीमित मात्रा में या तरीके से उपयोग करेंगे तो वो हमें लगातार इसी तरह से मिलती जाएगी, परंतु हम उसका दोहन अननेसेसरी या बहुत अधिक मात्रा में अनुपयोगी तरीके से हम करेंगे तो वो प्रकृति हमें वो वापस चीज़ें नहीं देती, क्योंकि प्रकृति से बनने वाले साधन या सब्सटेंस हमें हजारों करोड़ों सालों में मिलकर तैयार होते हैं। जैसे कि पानी एक अमूल्य धरोहर है, और अगर वो पानी ख़त्म हो जाएगा, पानी की मात्रा जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि पृथ्वी पे पानी का परसेंटेज बहुत अधिक है, परंतु प्योर पानी जो हमें पानी पीने के लिए उपयोग में आता है वो पानी की मात्रा बहुत कम होती है। तो परंतु वो पानी जो पीने के लिए, नहाने के लिए, सफाई के लिए, घर के और भी ज़रूरत कामों के लिए, या जो कि हम प्योर पानी पे ही निर्भर रहते हैं, उस पानी का हम अधिक से अधिक दोहन करें तो एक समय के बाद हमें वो शुद्ध पानी नहीं मिलेगा और वो पानी बनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि बारिश होती है, बारिश होने के कारण हम और आधुनिक औद्योगिकीकरण के द्वारा हमने बारिश को इकट्ठा करना या उस पानी को कंजर्व करना ज़रूरी नहीं समझते, जिसके कारण हमें वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल सकता। उसके बाद आता है मैन मेड रिसोर्स, मतलब मनुष्य द्वारा बनाए गए स्ट्रक्चर या इंस्टीट्यूशन, क्वालिटी ऑफ द क्वांटिटी, रिसाइकलिंग मटेरियल, नॉन रिसाइकलिंग यूजफुल, मतलब रिसाइकलिंग एक ही चीज़ को हम बार बार उपयोग कर सकते हैं उसको होते हैं रिसाइकलिंग। और जब एक चीज़ को हम दोहन करने के बाद उसको हम दोबारा उपयोग में नहीं ला सकते, जैसे कि कोयला, पेट्रोल, डीजल, जो एक बार उपयोग करने के बाद ख़त्म हो जाता है, दोबारा हम उसको, वो होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो इस चैप्टर के मेन पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेचुरल रिसोर्स में हम नेचुरल रिसोर्स भी दो प्रकार के होते हैं, बायोटिक और अबायोटिक रिसोर्स। बायोटिक रिसोर्स में जैसे कि जंगल, एग्रीकल्चर, जानवर, पक्षी, ये सारे जीव जंतु जो कि बायोटिक रिसोर्स के अंतर्गत आते हैं। अबायोटिक रिसोर्स के अंदर ऐसी चीज़ें जो हमें प्रकृति से मिलती हैं परंतु उसमें जीवन संभव नहीं है, जैसे कि ज़मीन के अंदर से खनिज पदार्थ हमें मिलते हैं, मेटल मिलता है, धातु मिलती है, कोयला मिलता है, डीजल है, पेट्रोल, यह हमें प्रकृति से संसाधन के रूप में मिलता है, परंतु हम इसको दोबारा इसमें जीवन संभव नहीं है, क्योंकि प्रकृति से मिलने वाला खनिज पदार्थ हमें हजारों करोड़ों साल के बाद प्राप्त होता है। तो ये चीज़ें इतनी आसानी से हमें मिलने में असुविधा होती है।
ह्यूमन रिसोर्स बेस्ड ऑन रिन्यूएबल रिसोर्स। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अगला बार हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।